भगवान कृष्ण थे, लेकिन पांडव जानते थे कृष्ण कौन है, कौरव नहीं जानते थे कृष्ण कौन है। हनुमान जानते थे कि राम कौन है, रावण नहीं जानता था, धोबी नहीं जानता था कि राम कौन है। इसी तरह से कल्कि भी अपना कार्य करेंगे, लेकिन ये दुनिया नहीं जान पाएगी कि कल्कि कौन है। क्यों नहीं जान पाएगी? क्योंकि वो तो उनके विरोध में खड़ी होगी। वो तो उनके विरोध में खड़ी होगी। अरे ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ये धर्म से ऊपर की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो तो विरोध में खड़े होंगे, और जो समर्थन में खड़े होंगे वही तो जान पाएंगे कि आखिर कल्कि कौन है। महासंग्राम अगर होना है, विचारों के लेवल पर होना है, कली कल्कि का युद्ध होना है, तो विचारधाराओं का तो युद्ध होगा। तो आप सोचिए कि कौन कहां खड़ा होगा, जहां खड़ा होगा वहां से उसे कल्कि समझ आएंगे। तो अगर आप रावण के पैरामीटर पर हैं तो आपको राम समझ नहीं आएंगे। परमात्मा की लीला, वो अगर भविष्यवाणी करते भी हैं तो उसके बाद भी उनकी लीला जो होती है वो बड़े गुप्त तरीके से चलती है, क्योंकि जो कार्य करने होते हैं उसमें बहुत बड़े व्यवधान फिर पैदा हो सकते हैं। तो गुप्त रूप से इसीलिए होते हैं ताकि उनके उस कार्य में कोई व्यवधान ना आए। इसीलिए इस समय कल्कि के उदय की लीला भी बड़े गुप्त तरीके से चल रही है, इसलिए चल रही है ताकि कोई व्यवधान उस कार्य में ना आए। और जब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, सारे व्यवधान अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, सत्य हमारे सामने आएगा ही आएगा। तो कल्कि का कार्य संपूर्ण विश्व के लिए है। कल्कि का कार्य ना भारत के लिए है, ना अमेरिका के लिए है, ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है। अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। दोस्तों, महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर उपस्थित थे, लेकिन क्या सभी लोग उन्हें भगवान के रूप में पहचान पाए थे? नहीं। पांडवों ने श्री कृष्ण की महिमा को समझा, उन पर विश्वास किया और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किया। दूसरी ओर कौरवों ने उन्हें एक साधारण मनुष्य माना, उनका विरोध किया और अंततः विनाश का सामना किया। इतिहास हमें यह संकेत देता है कि जब भी कोई दिव्य शक्ति या महान आत्मा संसार में आती है तो सभी लोग उसे तुरंत नहीं पहचान पाते। कुछ लोग उनके संदेश को समझते हैं जबकि कुछ उनका विरोध करते हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी ने अपनी विचारों में अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि कल्कि अवतार को हर कोई नहीं पहचान पाएगा। उनके अनुसार उसे वही लोग पहचान सकेंगे जिनमें सत्य को स्वीकार करने की क्षमता होगी। ऐसा ही कुछ संग्रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है। आइए देखते हैं मनोज कुमार गुप्ता जी के विचार क्या कह रहे हैं कल्कि अवतार के बारे में और उन्हें किस प्रकार के लोग पहचान सकते हैं। देखिए इस वीडियो में। भगवान के प्राकट्य का रहस्य तो सदा से ही गुप्त रखा गया है। एक भविष्यवाणी होती है, कंस 13 काल तो देवकी के गर्भ से जन्म लेगा और 8वीं संतान होगी। अब 8वीं संतान पैदा भी हो गई है, लेकिन उसके बाद में ना कंस को पता वो कौन है, ना देवकी को पता, ना किसी और को पता, नंद बाबा को नहीं पता, लेकिन वासुदेव जी जानते हैं। केवल वो एक जानते हैं कि कौन सी है 8वीं संतान। और आप देखिए, कुदरत की लीला देखिए, जेल के प्रहरी सो गए हैं, यमुना ने मार्ग दे दिया, वहां जा रहे हैं, उसी समय पर नंद बाबा के यहाँ भी एक संतान जन्म ले रही है, उसको लेकर के आते हैं और जैसे ही अपना कार्य पूर्ण करते हैं सभी पहरेदार भी जाग जाते हैं। अब कंस ने उसका वध कर दिया है, लेकिन संशय में है, तब भी संशय में है वो कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ धोखा हुआ हो मेरे साथ में। तो परमात्मा की लीला, वो अगर भविष्यवाणी करते भी हैं तो उसके बाद भी उनकी लीला जो होती है वो बड़े गुप्त तरीके से चलती है, क्योंकि जो कार्य करने होते हैं उसमें बहुत बड़े व्यवधान फिर पैदा हो सकते हैं। तो गुप्त रूप से इसीलिए होते हैं ताकि उनके उस कार्य में कोई व्यवधान ना आए। इसीलिए इस समय कल्कि के उदय की लीला भी बड़े गुप्त तरीके से चल रही है, इसलिए चल रही है ताकि कोई व्यवधान उस कार्य में ना आए। और जब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, सारे व्यवधान अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे, सत्य हमारे सामने आएगा ही आएगा। तो कल्कि का कार्य संपूर्ण विश्व के लिए है। कल्कि का कार्य ना भारत के लिए है, ना अमेरिका के लिए है, ना हिंदू के लिए है, ना मुसलमान के लिए है। अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। तो अभी जैसे ये गोपनीय तरीके से रहेगा तो जनता कल्कि के स्वरूप को कब देख पाएगी? वही देख पाएगी, वही समझ पाएगी जो इस ईश्वरीय ऊर्जा के नजदीक होगी। अन्यथा वही परिस्थिति पैदा होगी जैसे भगवान कृष्ण थे, लेकिन पांडव जानते थे कृष्ण कौन है, कौरव नहीं जानते थे कृष्ण कौन है। हनुमान जानते थे कि राम कौन है, रावण नहीं जानता था, धोबी नहीं जानता था कि राम कौन है। इसी तरह से कल्कि भी अपना कार्य करेंगे, लेकिन ये दुनिया नहीं जान पाएगी कि कल्कि कौन है। क्यों नहीं जान पाएगी? क्योंकि वो तो उनके विरोध में खड़ी होगी। वो तो उनके विरोध में खड़ी होगी। अरे ये कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ये धर्म से ऊपर की बात कैसे कर सकते हैं। तो वो तो विरोध में खड़े होंगे, और जो समर्थन में खड़े होंगे वही तो जान पाएंगे कि आखिर कल्कि कौन है। महासंग्राम अगर होना है, विचारों के लेवल पर होना है, कली कल्कि का युद्ध होना है, तो विचारधाराओं का तो युद्ध होगा। तो आप सोचिए कि कौन कहां खड़ा होगा,
जहां खड़ा होगा वहां से उसे कल की समझ आएंगे। तो अगर आप रावण के पैरामीटर पर हैं तो आपको राम समझ नहीं आएंगे, लेकिन आप हनुमान के पैरामीटर पर हैं, हनुमान की तरह आपका सेवा भाव है, तो आपको कल की समझ आ जाएंगे, तो आपको राम समझ आ जाएंगे। तो फिर उनके हाथ में तलवार कैसे होगी? बता रहे कल्कि के हाथ में तलवार होगी ऐसा? तलवार जो होती है एक शस्त्र है, और तलवार का जो वार होता है वो सटीक वार होता है। भाला भी तो हो सकता था, धनुष भी तो हो सकता था, लेकिन आप देखिए कि धनुष जो होता है, बाण जो होता है, एक बाण चलाया उससे आदमी नहीं मरेगा, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, फिर जाके आदमी मरेगा। भाले के अंदर वो घायल होगा, मरेगा नहीं। लेकिन तलवार जो होती है, तलवार का जो वार होता है वो एक ही होता है, और एक ही वार के अंदर गर्दन धड़ से अलग होती है। यानी कल्कि के हाथ में तलवार का मतलब है कि उनके पास जो विचारधारा होगी वो ऐसी विचारधारा होगी कि उसके सामने जो भी विचारधारा आएगी वो एक वार के अंदर वो विचारधारा समाप्त हो जाएगी। उसके लिए 4 लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाथ में तलवार लेके नहीं घूमेंगे? तलवार का मतलब क्या, देखिए विचारधारा। ये विचारधारा, शस्त्र, उनके हाथ में जो शस्त्र है वो कौन सा शस्त्र है? वो शस्त्र है जिनकी एक विचारधारा आपके, उनके सामने जो कोई भी खड़ा है, जिसकी जो भी अपनी विचारधारा है, उसकी विचारधारा को समाप्त करने के लिए उन्हें केवल एक प्रहार करना होगा और सामने वाले की विचारधारा समाप्त हो जाएगी। ये हथियार उनके हाथ में होगा, और इस हथियार को जो हम कहते हैं उसे कहते हैं तलवार। तो तलवार एक प्रतीक रूप में उनके सामने है, त्रिशूल एक प्रतीक रूप में है। जिस भी देवी देवता के हाथ में त्रिशूल है, नहीं, अपन तो देखते थे कि भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन था। अब वो सुदर्शन जैसे हाथ में तो 24 घंटे नहीं रहता, लेकिन जब उसकी आवश्यकता होती थी, अधर्म का नाश करना है, तब वो मतलब कि घूमने लग जाता। जिन भी देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल है वो देवी देवता हैं जिन्होंने इस धरती के लिए कोई प्रतिज्ञा की है, धरती के लिए संकल्प के लिए कोई प्रतिज्ञा की है। तो भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, तो भगवान शिव ने इस धरती के लिए प्रतिज्ञा की है कि जब जब इस धरती पर अत्याचार बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, इसका नव सृजन करना पड़ेगा, तब तब मैं इस धरती का नव सृजन करूंगा। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? संहारक कहा जाता है। यानी जो चीज अब खराब हो चुकी है उसको डिमोलिश करके दोबारा से पुनर्स्थापना करना। तो ये कार्य शिव का, इसलिए उनके हाथ में धनुष है, और हाँ, इसीलिए उनके हाथ में त्रिशूल है। तो हर चीज संकेत रूप में है, उन संकेतों को समझना ये हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एक चीज का एक ही अर्थ होता और एक ही शब्द होता। लेकिन सूर्य को आप केवल सूर्य कहते हैं, क्या हम दिनकर नहीं कहते? क्या हम भास्कर नहीं कहते? कहते हैं। तो जब सूर्य नाम है, उसका नाम रवि क्यों रखा, दिनकर क्यों रखा, भास्कर क्यों रखा? क्योंकि उस सूर्य को भी आप जिस प्रकृति के रंग रूप के अंदर देख रहे हैं, कार्य के रूप में देख रहे हैं, उसका वैसा ही नाम है दिनकर। अर्थात वो जिसके प्रकट होने से दिन पैदा होता है, दिन प्रकट होता है, भोर होती है, तो दिनकर रख दिया। जिस के उदय होने पर कोई भी चीज अदृश्य नहीं रह सकती, तो हमने भास्कर कह दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का मानना है कि उनके द्वारा दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान मानवता को एकजुट करने का संदेश, नशा मुक्ति, सामाजिक बुराइयों का विरोध और विश्व कल्याण की भावना उन्हें एक विशेष दिव्य व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करती है। समर्थकों का विश्वास है कि उनका संदेश किसी एक जाति, धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त मानव समाज के लिए है। यदि कल्कि अवतार का उद्देश्य संपूर्ण मानवता का कल्याण है, तो उसका संदेश भी संपूर्ण मानवता के लिए होगा। समर्थकों के अनुसार यही विशेषताएं संत रामपाल जी महाराज के कार्यों में दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण के समय विरोध हुआ था, वैसे ही आज भी मतभेद और विरोध देखने को मिलते हैं। इतिहास बताता है कि सत्य को स्वीकार करने और उसका विरोध करने वाले दोनों प्रकार के लोग हर युग में रहे हैं। अंततः निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं करना है। सत्य की खोज, अध्ययन और विवेकपूर्ण विचार के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। क्या महान आत्माओं को पहचानना आसान होता है, या इतिहास स्वयं समय के साथ इसका उत्तर देता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।